जय भीम साथियों। डॉक्टर आंबेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में डॉक्टर आंबेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहीं और कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये उस देश में हुआ जिसके बारे में महान जर्मन दार्शनिक हीगेल ने कहा था कि भारत लगातार जड़ और स्थिर रहा है। 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने 1946 से 1949 के बीच के उथल-पुथल भरे 3 सालों में काम किया। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इसके कारण इन दो देशों के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इसी दौर में भारत में 550 से ज्यादा रियासतों का मुश्किल भरा एकीकरण का काम संपन्न हुआ। डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 365 प्रावधानों वाले इसके मसौदे को तैयार किया। लेखक अशोक गोपाल की हाल में आंबेडकर की एक जीवनी ए पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ B.R. आंबेडकर के नाम से आई है। इसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर आंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए और तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक को तैयार किया। ये किताब बताती है कि डॉक्टर आंबेडकर के कद ने कैसे इस काम में उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद की। संविधान की प्रारूप समिति के 7 में से 5 सदस्य उच्च जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों ने आंबेडकर को इस समिति का नेतृत्व करने को कहा। अशोक गोपाल ने इस किताब में बताया है कि भारत की आजादी के आंदोलन का समर्थन करने और आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोन डी वलेरा ने भी इस काम के लिए डॉक्टर आंबेडकर के नाम की सिफारिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। इस बात का पता वाइसरॉय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा आंबेडकर को लिखे गए एक पत्र से चला। एडविना माउंटबेटन ने डॉक्टर आंबेडकर से यह भी कहा था कि वे निजी तौर पर खुश हैं कि संविधान निर्माण की देखरेख वे कर रहे हैं, क्योंकि वे ही इकलौते प्रतिभाशाली शख्स हैं जो हर वर्ग और मत को एक समान न्याय दे सकते हैं। अशोक गोपाल लिखते हैं कि मार्च 1947 में वाइसरॉय का पद संभालने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने डॉक्टर आंबेडकर के साथ बेहद दिलचस्प और सार्थक बातचीत की थी। उनके अनुसार वाइसरॉय ने एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी को यह भी बताया था कि उन्होंने नेहरू के 15 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल की